प्रश्न नंबर पे ही चलेगा। तो ये वर्णन कर दिया कि जो जठराग्नि वैश्वानर का वाचक नहीं है, तो वैश्वानर शब्द से यहाँ पर स्वामी जी पृष्ठ संख्या कौन सी? 523 है। तो वैश्वानर शब्द यहाँ पर ईश्वर का ही वाचक है, भूताग्नि के लिए नहीं है, देवता के लिए नहीं है। अतएव न देवता भूतम च, इस सूत्र के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि भूत देवता शब्द से देवता का भी यहाँ पर वाचक नहीं लिया गया वैष्णव शब्द को, और भूत शब्द से भूताग्नि का भी यहाँ पर वाचक नहीं है। यानी ये वैष्णव शब्द भूताग्नि का भी वाचक नहीं है, देवता का भी वाचक नहीं है, और पूर्व सूत्र में जठराग्नि का भी निषेध कर दिया। इसलिए यहाँ पर उपास्य कौन है? ईश्वरी उपास्य है, अन्य उपास्य नहीं है, ऐसा सिद्ध कर दिया। अब पुनः 28वें सूत्र का पाठ करते हैं। इसके द्वारा अन्य आचार्यों को मत को लेकर के अन्य आचार्य इसी प्रकार से मानते हैं कि यहाँ पर वैष्णव शब्द ईश्वर के वाचक है, उनकी सम्मति भी लेते हैं। क्या लेते हैं? उनकी सम्मति। तो उनकी सम्मति मिल जाने से क्या हो जाता है? बल मिल जाता है। दूसरे की सम्मति ले लेने से बल मिल जाता है। हाँ देखो, ये भी कह रहे हैं तो हमारी बात सच्ची है। इसलिए अब जैमिनी आचार्य, आस्मृत्य आचार्य और अन्य आचार्य भी इसमें, बादरी आचार्य भी, तीन आचार्य लगातार आ रहे हैं। तो तीन आचार्य भी इस प्रकार से श्रुति के बात को पुष्ट करते हैं मनन के अनुसार। तो उसी को लेकर के 28 सूत्र का पाठ करते हैं। साक्षाद अपि अवरोधम जैमिनी, साक्षाद अपि अवरोधम जैमिनी। तो यहाँ पर कहते हैं साक्षात, साक्षात ही कोई विरोध नहीं है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। अर्थात जठराग्नि, जठराग्नि है उपाधि जिसकी, प्रदेश है उपाधि जिसकी, ऐसा ईश्वर उपास्य है ना। ईश्वर की उपाधि कौन है? जठराग्नि है। ईश्वर की उपाधि चुबुक पर्यंतक है, मूदा से लेकर चुबुक पर्यंतक है जो ऐसी उपाधि जिसकी, ऐसा वो वैश्वानर शब्द के द्वारा वाच्य ईश्वरी है, ऐसा जो कहा गया था उसको मानने की जरूरत नहीं है, उपाधि की मानने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ही, अरे यहाँ पर क्या, बिना उपाधि के ही सीधा सीधा ईश्वर उपास्य बन जाएगा, इसलिए कोई इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। कि साक्षात अपि, साक्षात जाट रूप उपाधि के बिना भी, साक्षात्कार हो गया उपाधि के बिना भी, जठराग्नि रूप उपाधि के बिना भी ब्रह्म में वैष्णव शब्द का रूढ़ है। वैष्णव शब्द से ब्रह्म की उपासना है, इसमें ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं आता, विरोध का अभाव है। ऐसे जैमिनी नाम को महर्षि मनते, जैमिनी नाम के आचार्य ऐसा मानते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो क्या कहते हैं कि पूर्वम जाटर अग्नि प्रतीको, जाटर अग्नि उपाधि को वा परमेश्वर उपास्य इति उक्तम अंत प्रतिष्ठा प्रतिष्ठितत्वादि अनुरोधेन। पूर्व प्रकरण के अनुसार, पूर्व प्रकरण में जाटर है, जाटर अग्नि है प्रतीक जिसकी, अथवा जाटर अग्नि उपाधि को, शरीर के भीतर रहने वाली जाटर अग्नि है उपाधि जिसकी, जाटर प्रतीक रूप से, जैसे बाहर जो प्रतीक शालिग्राम शिला भगवान विष्णु की प्रतीक है, उसी प्रकार से, अथवा इसके अंतकण उपहित चैतन्य, तो जैसे उपाधि हो गई स्फटिक में, उपाधि कौन है? नजदीक में रखी हुई, नजदीक में रखी हुई स्फटिक के पास में लालिमा, तो स्फटिक लाल है तो लाल रूप उपाधि। यद्यपि स्फटिक लाल नहीं है किंतु लालिमा उसके पास में रखी थी, तो उस लालिमा उसके पास में रखी होने के कारण उसमें आरोप हो गया स्फटिक लाल है, नजदीक में सन्निकर्ष हो जाने से। तो ऐसी स्फटिक, ऐसी लाल रंग की स्फटिक है उपाधि जिसकी, ऐसी स्फटिक की उपासना हो जाती है।
लाल रंग से युक्त, उसी प्रकार से जाटर अग्नि ईश्वर के नजदीक में जो अग्नि है, वो अग्नि है उपाधि जिसकी उस ईश्वर की प्रकाश रूप से, तेज रूप से, ऐसा जो परमेश्वर ही उपास्य है। पूर्व में कहा गया था क्यों अंत प्रतिष्ठत्वादि अनुरोधन, क्योंकि जाटर अग्नि भी भीतर है, जठराग्नि भी पूरे शरीर को व्याप्त करके रहती है, जठर अग्नि भी कुक्षी में रहती है, और उसी प्रकार से ईश्वर भी संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है। जैसे विशेष जाटर अग्नि की, जाटर अग्नि का अर्थ हो उष्णता, तो उष्णता शरीर को व्याप्त करके रहती है, और वो ईश्वर भी संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है। अथवा जाटर अग्नि कुक्षी में ही रहती है जो भोजन पकाती है, और ईश्वर संपूर्ण जगत को, संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है। तो जैसे जाटर अग्नि शरीर के भीतर है, उसी प्रकार से ईश्वर भी भीतर है। तो इस सादृश्य को लेकर के, समानता को लेकर के, अंत प्रतिष्ठानात्व हेतु के माध्यम से वह ईश्वर उपास्य है, उपाधि को लेकर के, अतः प्रतीक को लेकर के, ऐसा जो कहा था अंत प्रतिष्ठितत्व आदि अनुरोधन, अंत शरीर के भीतर प्रतिष्ठित होने से, इस प्रकार से हेतु के माध्यम से। अब उसी को यहाँ पर खंडन करते हैं कि इदानीम तो बिना ए प्रतीक उपाधि कल्पनाभ्याम साक्षात अपि परमेश्वर उपासना परिग्रहे न कश्चित विरोध इति जैमिनी आचार्यो जैमिनिर आचार्यो मन्यते। कहते हैं अब, किंतु इदानीम यानी वर्तमान काल में, इदानीम शब्द वर्तमान काल का वाचक होता है, तो बिना प्रतीक के अथवा उपाधि के, वो प्रतीक की कल्पना किए बिना अथवा उपाधि की कल्पना किए बिना साक्षात ही परमेश्वर की उपासना ग्रहण करने में कोई विरोध नहीं आता, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं कि सीधा सीधा परमात्मा ही वैष्णव शब्द के द्वारा उपास्य शरीर के भीतर वैष्णव शब्द के द्वारा ईश्वर ही उपास्य है, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है। जठराग्नि के रूप से जठराग्नि अग्नि है, जाटर अग्नि वैश्वानर है, वह ईश्वर है। जाटर अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना, अथवा जाटर उपाधि है गर्माहट को लेकर के, तेज को लेकर के, ऐसा वैष्णव शब्द वाच्य जो परमात्मा है ना, जाटर अग्नि उपाधि के माध्यम से, अंत प्रतिष्ठत्व आदि हेतु के माध्यम से, ऐसा इसके माध्यम से ईश्वर की उपासना की जाती है, तो ऐसी मानने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर टीका में कहा गया है, टीका में 524 नंबर पृष्ठ पे, पहले पूर्वम अग्नि वैश्वानर शब्दों, पूर्व में अग्नि और वैश्वानर शब्दों दोनों ईश्वर के लक्षक थे। अग्नि शब्द भी, वैश्वानर शब्द भी, क्योंकि अग्नि भी प्रकाश स्वरूप है और शरीर के भीतर रहती है, और वैश्वानर शब्द भी और संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रह रहा था, इसलिए ईश्वर को व्याप्त कर, ईश्वर के लक्षक थे, बोधक थे। अब अधुना वर्तमान काल में प्रतीक उपाधि के त्याग से विराट पुरुष के आकार वाले जो भगवान वैश्वानर का, विराट पुरुष के आकार वाले भगवान वैश्वानर का अध्यात्म मूला आदि चिबुक पर्यंतक, शरीर के भीतर मूला से लेकर के चिबुक पर्यंतक संपाद करके, वैश्वानर विराट पुरुष के आकार जैसे भगवान वैश्वानर का अध्यात्म शरीर के भीतर है ना, मूर्धा से लेकर के चिबुक पर्यंत तक संपाद करके उपास्यंगत्व स्वीकार कर लेने में परमा ईश्वर की विराट के आकार जैसी, पुरुष के आकार जैसी विराट रूप वैष्णव परमात्मा की अध्यात्म शरीर को लेकर के, मूर्धा से लेकर के चिबुक पर्यंत तक, टौड़ी तक ईश्वर की उपासना संपादन करके उपास्यत्व को स्वीकार कर लेने पर भी कोई विरोध नहीं आ, न शब्द आदि विरोध है, शब्द आदि के साथ विरोध नहीं आ रहा, हेतुओं के साथ विरोध नहीं आ रहा। तो उसमें कहते हैं शब्द और ईश्वरी योग वृत्ति मुख्यत्वाद, शब्दों का, वैष्णव शब्द का, अग्नि शब्द का, वैष्णव शब्द का, अग्नि शब्द का, इनको आत्मा शब्द को लेकर के ईश्वर में योग वृत्ति के माध्यम से मुख्यत्वाद, योग वृत्ति के माध्यम से, रूढ़ वृत्ति, योग वृत्ति, तो योग वृत्ति का अर्थ हो गया योगे जोड़ना, है ना, तो मतलब पद पदार्थ को लेकर के, किसको लेकर के, पद पदार्थ को लेकर के योग वृत्ति,
और रूढ़ वृत्ति, रूढ़ के माध्यम से जब पंकजात, तो पंकजात जायते थी पंकजा, पंक से उत्पन्न होता है पंक, रूढ़ हो गया कमल में, लेकिन पंकजात जायते थी पंकज, तो वहां पर मिल शैवाल आदि आ जाते हैं, योग वृत्ति हो गई। मीन भी आ रही है, शैवाल भी आ रहा है और कमल भी आ रहा है, लेकिन पंकज शब्द कह देने से सीधा सीधा कौन आ रहा है, कमल आ रहा है। रूढ़, रूढ़ तो पंकज शब्द से कमल आ जाता है, लेकिन योग वृत्ति से कहेंगे तो कीचड़ आदि भी आ जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं, तो योग वृत्ति के माध्यम से मुख्यत्वात ईश्वर में भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। वो ईश्वर भगवान वैश्वानर ही ईश्वर हैं। इस रूप से ईश्वर ही इस नाम के माध्यम से कहा जाता है। जैसे वैश्वानर शब्द संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रह रहा है अथवा एक प्रदेश मात्र में उपासना की जा रही, उसी प्रकार से ईश्वर भी उपासना के लिए यहाँ मूर्धा से लेकर चूक पर्यंत तक उसी ईश्वर की उपासना की जा रही है। इस रूप से दृष्टि से तो उसी को और आगे कहते हैं, इन जाट और अग्नि संबंध बिना ईश्वर की उपासना मान लेने पर भी शब्द आदि के साथ विरोध नहीं होता, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। पीछे एक क्या था कि वैश्वानर शब्द साधारण वैश्वानर शब्द साधारण शब्द और अविशेषात, जो वैश्वानर शब्द है, वैश्वानर शब्द साधारण शब्द है, ऐसा सूत्र आया था कि सभी जो वैश्वानर शब्द है अग्नि में भी रूढ़ है, अग्नि का भी वाचक है, भूताग्नि का भी वाचक है, जटाग्नि का भी वाचक है और देवता का भी वाचक है। तो तीनों का वाचक है, सामान्य है वैष्णव शब्द, और आत्मा शब्द जीव और परमात्मा का वाचक है। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं जटाग्नि के संबंध बिना ही ईश्वर को उपस्थित स्वीकार कर लेने पर शब्द आदि के साथ विरोध नहीं होता, कि इसके साथ भी, किसके साथ, जटाग्नि के साथ, देवता के साथ, भूताग्नि के साथ, क्योंकि परमात्मा व्यापक परमात्मा एक एक देश में भी रह सकता है और संपूर्ण देश में भी रह सकता है। व्यापक जो परमात्मा होता है एक देश में भी रह सकता है और संपूर्ण देश में भी रहता ही है। इस प्रकार से उपासना के लिए एक देश में भी उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब पूर्व पक्षी यहाँ पर वर्णन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि ननु जठराग्नि जाठर अग्नि अपरिग्रहे अंतः प्रतिष्ठ तत्व वचनम शब्दादीनि च कारणानि विरुद्धेरन इति। पूर्व पक्षी कहता है कि जाटर अग्नि के ग्रहण न करने पर, जाटर अग्नि का त्याग किए जाने पर अंतः प्रतिष्ठितत्व वचन शरीर के भीतर रहता है, वो शब्द आदि जो कारण है देवता आदि को बोध कराने के लिए शब्द आदि हेतुओं के माध्यम से, तो इनके साथ विरोध हो जाएगा। ईश्वर का अंत प्रतिष्ठित वचन के साथ विरोध हो रहा है, शब्द आदि जो कारण है उसको बोध कराने के इनके साथ विरोध हो रहा है, क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है और अंत प्रतिष्ठित वचन तो ये शरीर के भीतर अल्प को बोध करा रहा है। व्यापक ईश्वर शरीर के भीतर कैसे रह सकता है। और शब्द आदि हेतुओं से ये भी कहा गया है कि ये चिवक मूर्धा से लेकर चिवक पर्यंत तक है ना, मूर्धा से लेकर मूर्धा दिवलोक उसकी मूर्धा है। तो ईश्वर तो कैसा है, नाम रूप से रहित है। उपासना के लिए नाम रूप आदि का वर्णन करते हैं, लेकिन परमात्मा असंग है, कूटस्थ है, व्यापक है ईश्वर, इसलिए उसमें शब्द आदि की कैसे गति होगी, इनके साथ विरोध हो रहा है। इति चेत कहते ना, ऐसी बात नहीं है। अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इदम अंतस्थितम, शरीर के भीतर रहता है। तो यहाँ पर उदरस्त तो रूपे न उच्यते, उदर में रहती है जो जटाग्नि, उसके रूप को यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया। तो किसके लिए कहा गया, किंतु नखादि से लेकर के शिखा पर्यंतक, किंतु नख आदि है जिसके, ऐसे नख आदि से लेकर के शिखा पर्यंत अवयव समुदायात्मक पुरुष शरीर में, शिखा से लेकर के नख, पैर के नख से लेकर के शिखा पर्यंत तक, चोटी तक जितना अवयव समुदाय है, अवयव समुदायात्मक जो पुरुष का शरीर है, उस पुरुष के शरीर में मूर्धा से लेकर के, मूर्धा आदि से लेकर के चिवक पर्यंत तक अंगानी
जो ऐसे अंग हैं वो शरीर में विद्यमान रहते हैं, इसके माध्यम से परमात्मा को कहा गया है। तो ऐसे चिबुक से लेकर मूला से लेकर चिबुक पर्यंत तक अंगानी, इन अंगों के माध्यम से परमात्मा की उपासना करना चाहिए। जैसे पूरे शरीर तो अवयव ही हो गया, अवयवी में जो अवयव है, एक देश दो देश, यहाँ तक इस दृष्टि में मूला से लेकर चिबुक पर्यंत तक, मुख की टोंड़ी तक उस वैष्णव आत्मा की उपासना करनी चाहिए। यहाँ पर इस दृष्टि से कि शरीर के भीतर ये रहता है, यहाँ पर इस स्थान पर जैसे दृष्टांत दिया जाता है, जैसे वृक्ष में शाखा रहती है। कैसी रहती है? वृक्ष में शाखा रहती है। यद्यपि वृक्ष पूरा अवयवी है, लेकिन एक शाखा अंग विशेष है। तो अंग विशेष कौन होगा? शाखा। तो जैसे वृक्ष में शाखा रहती है, तो वृक्ष जैसा है, वृक्ष के ऊपर पक्षी रह रहा है, उसी प्रकार से शरीर के भीतर जो चुबुक है, तो चुबुक कौन होगा? मूला से लेकर चिबुक पर्यंत की ईश्वर की उपासना, अथवा तो मूला से लेकर चिबुक के मध्य में शरीर के भीतर जो मूला से लेकर चिबुक है, उसके भीतर आत्मा रहती है, आत्मा की उपासना करना चाहिए। अथवा शरीर के भीतर आत्मा रहता है, तो आत्मा रहता है, उस आत्मा की उपासना करना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा उपासना के लिए कहा गया है, ना कि जठराग्नि के लिए ही। इस प्रकार से तो जैसे वृक्ष में शाखा के समान प्रतिष्ठितानि तेसु, अच्छा, उसको इसलिए इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को और आगे कहते हैं, आगे पंक्ति में आगे शाखा वाला, तो आगे पहले वर्णन कर दिया। तो उसके बाद अत्र उच्यते, तो पूर्व पक्षी कहता है जठराग्नि के ग्रहण नहीं करेंगे तो अंत प्रतिष्ठितत्वम जो शब्द आया है वो क्या हो जाएगा? उसके साथ विरोध, और शब्द आदि के साथ विरोध हो जाएगा, है ना। तो सब, क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है, शरीर के भीतर नहीं रह सकता है वो, इसलिए जठराग्नि स्वीकार कर लेने पर विरोध नहीं आएगा। जठराग्नि तो भाई शरीर के भीतर ही रहती है, और वैष्णव शब्द सभी के प्रति साधारण है, इसलिए विरोध नहीं आएगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं अंतः प्रतिष्ठितत्व वचनम तावत न विरुद्धते। शरीर के भीतर परमात्मा रहता है, शरीर के भीतर रहने वाला जो वचन है, वो वचन ईश्वर को स्वीकार कर लेने में कोई विरोध नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि नहीं यह पुरुष विदम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितत्वम वेद इति जाटर अग्नि अभिप्रायण इदम उच्यते। क्योंकि पुरुषे अंत प्रतिष्ठितत्वम वेदा, पुरुषे जो सप्तमी व्यक्ति है, पुरुषे, तो ये शरीर का वाचक है। शरीर के भीतर अंतयन भीतर पुरुष के आकार जैसा, आकृति जैसे खेत है, खेत जिस प्रकार का होता है, तो जब पानी खेत में चलाया जाता है तो पानी भी, जल भी उसी आकार का हो जाता है, उसी को बोलते हैं सादृश्य, आकार, विधि, प्रकार। तो जैसा शरीर था उसी आकार वाला पुरुष हो जाता है, चेतन भी। तो दूसरा दृष्टांत है कि सूर्य भगवान जिस पदार्थ में पड़ते हैं, सूर्य भगवान का प्रकाश जिस वस्त्र के ऊपर, घट के ऊपर, पट के ऊपर पड़ता है, तो सूर्य भगवान का प्रकाश भी उसी आकार वाला हो जाता है ना। सूर्य भगवान का प्रकाश अगल आकार वाला नहीं होता, बल्कि जैसा पदार्थ होता है उसी आकार वाला सूर्य भगवान का प्रकाश भी हो जाता है कि नहीं? जी। तो इस प्रकार से तो उसी को बोलते हैं पुरुष विदम। उसी प्रकार से शरीर के भीतर आत्मा जब प्रवेश करती है तो शरीर जिस आकार वाला है उसी आकार वाला आत्मा हो जाती है। ऐसे पुरुष के आकार जैसे शरीर के आकार वाला जो आकार है जिसका हो गया उपाधि को लेकर के, ऐसे उस ईश्वर रूप ब्रह्म की जो उपासना करता है, जानता है, ऐसे जानने वाले साधक को सारे लोगों का अन्न का भक्षण करने वाला जो हो जाता है, व्यापक हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा गया, ना कि जठराग्नि है जो वाक्य है, पुरुष विदम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद, यह जो वाक्य है जाटर अग्नि अभिप्रायण, जठराग्नि के अभिप्राय से नहीं कहा गया।
अस्मिन प्रकरण यानी अस्मिन प्रकरण छांदोग्य उपनिषद के प्रकरण में जाटर अग्नि के अभिप्राय से यह वचन नहीं आया अंता प्रतिष्ठित तत्व। ये वचन इस अभिप्राय से नहीं आया कि जाटर अग्नि को बोध कराने के लिए, बल्कि ईश्वर को बोध कराने के लिए है। शरीर है उपाधि जिसकी, शरीर है आकार जिस आकार वाला, उसी आकार वाला वो परमात्मा हो जाता है। इस दृष्टि से उपासना करना चाहिए। शरीर के भीतर परमात्मा रहता है, उस परमात्मा की उपासना करना चाहिए, ऐसा श्रुति ने कहा है। यानी शरीर के भीतर जो परमात्मा रहता है उस परमात्मा की उपासना करना चाहिए। इस प्रकार से अब पुनः कहते हैं तस्य अप्रकृतत्वात् असंसित असंशब्दितत्वाच्च। और दूसरी बात है कि जठराग्नि का तो हाँ प्रकरण ही नहीं है। किसकी बात? तस्य उस जठराग्नि का अप्रकृतत्वात् प्रकरण न होने से। और दूसरी बात है, दूसरा हेतु दे दिया असंशब्दितत्वाच्च, वेद ने उसका कथन नहीं किया जठराग्नि का यहाँ पर प्रकरण न होने से, और वेद ने यहाँ पर जठराग्नि का बोध नहीं कराया, कथन नहीं किया, वाच्य नहीं है। वेद ने वहां पर कहीं कहा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में जठराग्नि का प्रकरण भी नहीं है उस प्रसंग में, और वेद ने कहा भी, शब्द के माध्यम से कहा भी नहीं है कि जठराग्नि की उपासना करना चाहिए, ऐसा कहा भी नहीं। या तो प्रकरण होता तब उसका अर्थ ले लिया जाता अंत प्रतिष्ठितम शब्द से जठराग्नि, अथवा वेद स्वयं कहता कि भाई जठराग्नि की उपासना करना करो, तब मान लिया जाता। किंतु वेद ने ऐसा कहा ही नहीं। तो नहीं कहा तो फिर कैसे उपासना करें? कथम तरी, फिर क्या है? फिर वेद ने क्या कहा कि जठराग्नि की प्रकरण नहीं है, जठराग्नि को नहीं कहा गया, तो फिर किसको कहा है? इसको कहा है भाई। यहाँ पर टीका में आया है जैसे इदम अंतस्तम है, जो इदम अभिप्राय से कहा गया। इदम शब्द का अर्थ गया इदम से, इदम जठराग्नि अभिप्राय के द्वारा नहीं कहा गया। इदम ये वाक्य है तो किसके लिए कहा गया कि इदम है अंतस्तत्व, शरीर के भीतर रहता है। यानी उद्रस्तत्व रूपम न उच्यते, उदर के भीतर रहने वाली जठराग्नि का रूप का वर्णन नहीं किया गया, किंतु नख से लेकर के, नख आदि से लेकर शिखा पर्यंत तक अवयव समुदायात्मक जो पुरुष का शरीर है, उस शरीर में मूदा आदि से लेकर चुबक पर्यंत तक अंगों में वो शरीर के भीतर रहते हैं। इन अंगों में ईश्वर की उपासना करना चाहिए। जैसे दृष्टांत दिया वृक्ष के भीतर, वृक्ष में शाखावत प्रतिष्ठान, जैसे वृक्ष में शाखा रहती है उसी प्रकार से शरीर में ये ईश्वर रहता है। शरीर में ईश्वर रहता है, उस ईश्वर की उपासना करना चाहिए। इस दृष्टि से मूदा से लेकर के चुबक पर्यंत तक अध्यात्म और अधिदेवत में तो अरे मूदा से मतलब द्व्युलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक, तो तेसु उन अंगों में, तेसु उन अंग, मूर्धा से लेकर चुबक पर्यंत तक अंगों में संपन्नो वैश्वानर, जो संपन्न वैश्वानर दृष्टि है वो पुरुष यानी शरीर के भीतर प्रतिष्ठितत्व इति उच्यते, शरीर के भीतर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से वैश्वानर दृष्टि से ईश्वर की उपासना करना चाहिए। मूर्धा से लेकर चुबक पर्यंत तक शरीर के भीतर उस वैष्णव नाम के माध्यम से ईश्वर की उपासना करना चाहिए। इसलिए कहा गया है वाक्य कौन? पुरुष विदम, पुरुष से अंत प्रतिष्ठितत्व वेदा। अतः इसलिए दृष्टांत दिया जाता अतो यथा शाखास्तस्य पक्षिणो वृक्ष अंत स्तत्वम, जैसे शाखा में स्थित पक्षी का वृक्ष के भीतर जो शाखा है, वृक्ष के भीतर वृक्ष समुदाय हो गया पूरा, उसका जो एक एक अंग शाखा, उस शाखा में, उस शाखा के ऊपर पक्षी बैठा हुआ है, तो शाखा में स्थित पक्षी के लिए कहते हैं वृक्ष अंतस्तत्वम, ये वृक्ष के भीतर बैठा हुआ है, वृक्ष में बैठा हुआ है, अंत भीतर है, उस वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ, इस प्रकार से कहा जाता है कौन? पक्षी। उसी प्रकार से शरीर हो गया, शरीर के भीतर जो चुबक है, उस चुबक में वैष्णव दृष्टि से उपासना करना चाहिए। तो शरीर के भीतर ईश्वर विद्यमान रहता है, उस ईश्वर की उपासना करना चाहिए। इस प्रकार से, इसलिए उसी प्रकार से वैष्णव का पुरुष के शरीर के भीतर अंतस्तम, अंत स्थित है, ऐसे ईश्वर की उपासना करना चाहिए। उस अभिप्राय से कहा गया, ना कि जठराग्नि अभिप्राय से बक नहीं आया। उसी को कहते हैं कथम तरी, फिर किसके लिए? यत प्रकृतम, यत प्राकृतम
मूर्धादि चुवकांतेषु पुरुष अवयवेषु पुरुष विदत्तम कल्पितम तद अभिप्रायण इदम उच्यते। कहते हैं जिसका प्रकरण चल रहा है ईश्वर का, को अयम को नो आत्मा किम ब्रह्म इत्यादि के वाक्य के द्वारा जिस आत्मा ब्रह्म का प्रसंग चल रहा था, तो उसी प्रकट प्रकृत ब्रह्म की यहाँ पर मूर्धा से लेकर के चिवक पर्यंतक अंगों में, पुरुष के अवयव वाले अंगों में पुरुष विदत्तम कल्पितम, ये पुरुष के आकार की कल्पना कली कि पुरुष इस प्रकार का है। तो ऐसे तद अभिप्राय से है वचन आया है कौन सा, पुरुष विदम पुरुष अंत प्रतिष्ठितत्वम वेदा, पुरुष के शरीर के भीतर है, पुरुष के स्थूल शरीर के भीतर जो अंत भीतर है प्रतिष्ठित है, वो पुरुष के आकार वाला जो वैश्वानर आत्मा है, उस आत्मा को जानने वाले साधक को किस फल की प्राप्ति हो जाती है, व्यापक फल की प्राप्ति हो जाती है। इस अभिप्राय से वचन आया है, ना कि जठराग्नि के अभिप्राय से। उसी को भगवान भास्कर दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं। यथा वृक्षे शाखाम प्रतिष्ठिताम पश्यति इति तद्वत्, जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष के भीतर है, वृक्ष में शाखा रहती है, वृक्ष में शाखा प्रतिष्ठिता पश्यति, कि वृक्ष में शाखा बैठी हुई, वृक्ष में शाखा रह रही है, वृक्ष तो समुदाय है, उसके भीतर वृक्ष के समुदाय के भीतर एक शाखा विशेष डाली विशेष है, शाखा विशेष है, डाली विशेष रह रही है वृक्ष में, वृक्षों की ये शाखा है, वृक्ष में ये शाखा है। तो वृक्ष जैसे वृक्ष पूरा शरीर अवयवी, उसके भीतर एक अवयव विशेष शाखा उस वृक्ष में रह रही है, लगी हुई है, क्योंकि वृक्ष न हो तो शाखा भी नहीं होगी। उसी प्रकार से स्थूल शरीर के भीतर आत्मा विद्यमान रहती है, उसी आत्मा की उपासना करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जानता है तद्वत उसी प्रकार से शरीर के भीतर उपासना के लिए जो शरीर के भीतर वैष्णव आत्मा है, चिवक से लेकर मूर्धा से लेकर चिवक पर्यंत तक इन अंगों में वैश्वानर दृष्टि करके ईश्वर की उपासना करना चाहिए। तो शरीर के भीतर कौन ईश्वर विद्यमान है, इस रूप से उपासना कर सकते हैं, करना चाहिए। किसके लिए, उपासकों के लिए, जिन उपासकों का सीधा सीधा आत्म तत्व का बोध नहीं हो रहा है, आत्म तत्व की दृष्टि नहीं हो पा रही है ना, उत्तम अधिकारी नहीं है, तो उनके लिए इस प्रकार से क्या बना करके, आधार बना करके, प्रतीक बना करके, उपाधि बना करके उस ईश्वर की उपासना करने से उनको वही फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा श्रुति कहती है, मानती है। तो विकल्प करती श्रुति, भगवान भास्कर विकल्प करते हैं। अब पक्षांतर को लेकर कहते हैं, टीका में आया है, टीका में दूसरी पंक्ति कि अग्नि आदि शब्द का ईश्वर वाचित्व मान लेने से जठराग्नि का भी असंशब्दितत्वम, अग्नि आदि शब्द का भी ईश्वर वाचित होने से और जाठर अग्नि का भी असंशब्दितत्वम यानी अग्नि आदि शब्द ईश्वर वाच्य होने से जठराग्नि भी असंशब्दित, यानी अग्नि शब्द वाच्य नहीं है, अग्नि शब्द वाच्य नहीं है यहाँ पर, जठराग्नि यहाँ पर अग्नि का वाच्य नहीं है। यद्यपि जठराग्नि के लिए नहीं कहा गया, अग्नि शब्द भी जैसे अग्नि शब्द, अग्नि आदि शब्द का भी ईश्वरवाची होने से जठराग्नि का यहाँ पर कथन नहीं किया गया, अग्नि का वाचक यहाँ पर नहीं है। इस प्रकरण में अंतःस्थितत्वम शब्द, अत्र यहाँ पर ईश्वर का पुरुष अवयवों में संपादन कर लेने से पुरुष विदत्तम अंतःस्थितम, पुरुष के जैसा शरीर के भीतर रहता है, इस प्रकार से वाक्य घट जाएगा। उसी को पक्षांतर को लेकर कहते हैं। अथवा भाष्य में, अथवा यह प्रकृतः परमात्मा अध्यात्मम अधिदैवतम च पुरुष विदत्त उपाधीश तस्य यत केवलम साक्षी रूपम तद अभिप्रायण इदम उच्यते अंते पुरुषे अंत प्रतिष्ठितत्वम वेद इति। कहते हैं अथवा जिस परमात्मा का प्रकरण चल रहा था, जो प्रकृत परमात्मा है, कौन है, प्रकृत परमात्मा है, वो शरीर को अध्यात्म है और अधिदैवत में, अध्यात्म कौन हो गया, परमात्मा, मूर्धा से लेकर चिबुक पर्यंत तक है ना, जो पुरुष के आकार वाला है, मूर्धा से लेकर चिबुक पर्यंत तक पुरुष के आकार का आकार आरोप कर दिया, जैसे शरीर है उसी प्रकार का ईश्वर है। इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत में मूर्धा से लेकर के
द्युलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक ये ईश्वर है। इस दृष्टि से वैष्णव आत्मा की उपासना करना चाहिए। शरीर के भीतर मूर्धा से लेकर के मुख की टोंड़ी तक है, हनु तक है, तो उस वैष्णव आत्मा की उपासना करना चाहिए। ये अध्यात्म गए। अधिदेवत में द्युलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक अधिदेवत की उपासना करना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि जैसा पुरुष है उसी प्रकार अध्यात्म, जैसा पुरुष उसी प्रकार अधिदेवत में उसी प्रकार का पुरुष है। तो ऐसा अध्यात्म जो प्रकृत परमात्मा वो अध्यात्म अधिदेवत लेकर के अध्यात्म और अधिदेवत पुरुषत्व और उपाधि, पुरुषत्व जो उपाधि है जिसकी, उस उपाधि के माध्यम से जो उपासना की गई थी उस ईश्वर की, यत केवल उस ईश्वर का यत जो केवल साक्षी रूप है, उस साक्षी रूप के अभिप्राय से ही कहा गया है कि पुरुष के आकार की उपाधि है जिस ईश्वर की, उस ईश्वर को जो शरीर के भीतर रह रहा है, ऐसा ईश्वर वो साक्षी स्वरूप है। उपाधि को हटा देने से उस ईश्वर का रूप कैसे हो जाएगा, साक्षी होगा। उपाधि से युक्त होकर के पुरुष के आकार वाला हो गया, किंतु उस पुरुष के आकार जैसी आकार है जिसका, बल्कि वो जैसा है वैसा है नहीं है। पुरुष के आकार के जैसा आकार है जिसका, जैसे चंद्र एवं मुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री, तो वास्तव में वो स्त्री चंद्रमा की जैसी, चंद्रमा ही नहीं है, चंद्रमा की जैसी सुंदरता, सादृश्य को लेकर, समानता को लेकर के तो पूरा का पूरा भेद है। एक ही गुण को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के चंद्रमा की उपमा दे दी गई उस स्त्री में, बाकी पूरा पूरा कैसा है, स्त्री उस चंद्रमा से पूरी पूरी भिन्न ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे स्त्री को प्रशंसा करने के लिए, सुंदरता का वर्णन करने के लिए उसको चंद्रमा की उपमा दे दी जाती है एक गुण को लेकर के, उसी प्रकार से यहाँ पर उस आत्मा की उपासना करने के लिए पुरुष के आकार की उपमा दे दी गई। पुरुष के आकार की उपमा यानी उपाधि है जिसकी, ऐसे ईश्वर उस उपाधि से भिन्न है। जैसे चंद्रमा से भिन्न स्त्री होती है उसी प्रकार से शरीर से भिन्न ईश्वर रहता है। वो ईश्वर कैसा, साक्षी स्वरूप है। उस साक्षी स्वरूप परमात्मा के अभिप्राय से है वचन आया है कि जो शरीर के भीतर परमात्मा रह रहा है वो कैसा, असंग कूटस्थ है, ज्योति स्वरूप है ना, प्रकाश स्वरूप है। उसको जानने वाला साधक संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके रहता है। इस प्रकार से वचन कहा गया। इस प्रकार से भगवान भास्कर विकल्प करके कहा, यानी अंतस्थितम मध्य, अंतस्थितम का मध्यस्थतम, मध्य में, मध्य में कौन, साक्षितम, शरीर के भीतर रहता है साक्षी बन करके, सभी इंद्रियों को प्रकाशन करने वाला, सभी इंद्रियों को सत्ता देने वाला, स्थूल शरीर को भी सत्ता देने वाला, सूक्ष्म शरीर को भी सत्ता देने वाला, कारण शरीर को भी सत्ता देने वाला है आत्मा का ऐसा साक्षी स्वरूप है। इस दृष्टि के अभिप्राय से यहाँ पर पुरुष से अंत प्रतिष्ठितत्व वेद इस प्रकार से कहा। अब कहते हैं इस प्रकार से, ऐसा एवं इस प्रकार से शरीर के भीतर ईश्वर है ऐसा व्याख्यान करके शब्द आदियों को कथन करते हैं। निश्चित चा पूर्व अपर लोचन वसन परमात्म परिगृहे तद विषय वैश्वनर शब्द केनचित योगेन वर्तिष्यते। पूर्व, अब ऐसा पूर्व और अपर के पर्यालोचन के माध्यम से परमात्मा के ग्रहण के, परमात्मा का ग्रहण का स्वीकार कर लेने पर, परमात्मा परिग्रह के निश्चय हो जाने पर, पूर्व का प्रसंग किसका था, परमात्मा का। अच्छा, अपर बात का प्रसंग भी परमात्मा का ही है। इस प्रकार से परमात्मा के ग्रहण करने पर जो वैष्णव शब्द अग्नि का, भूताग्नि का, जठराग्नि, देवता का वाचक नहीं है बल्कि ईश्वर का ही वाचक है, क्योंकि प्रकरण ईश्वर का चल रहा है। इस प्रकार से अंत प्रतिष्ठित शब्द के माध्यम से ईश्वरी की उपासना है। ऐसे परमात्मा के ग्रहण करने पर, और वैष्णव शब्द परमात्मा का ही वाचक है, इस प्रकार से ग्रहण करने पर तद विषय में ही, ईश्वर के विषय में ही, परमात्मा के विषय में ही वैष्णव शब्द का, जो वैष्णव शब्द है केनचित योग से वर्तिष्यति घट जाएगा। केनचित किसी योग से, केनचित योग किसी माध्यम से, योग से जो वैष्णव शब्द है परमात्मा में घट जाएगा, क्योंकि परमात्मा का प्रसंग है, अन्न, भूताग्नि, जठराग्नि, देवता का प्रसंग नहीं है, इसलिए वैष्णव शब्द यहाँ पर ईश्वर का ही वाचक है। इस प्रकार से अब वैष्णव शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, वैश्वानर शब्द का व्युत्पत्ति करते हैं, उसको लेकर कहते हैं कि विश्वश्च अयम
नरस्य इति वैश्वानर। विश्वश्च है जो विश्व है, विश्व विश्वश्च अयम नर है जो विश्व और नर इति विश्वश्च असौ नरस्य कर्मधारय समास कर दिया। विश्वश्च अयम नर इति जो विश्व विश्वश्च अयम नर इति वैश्वानर, विश्वानर ही वैश्वानर कहलाता है, एक समास कर दिया। अथवा दूसरा करते हैं विश्वेशाम व अयम नर इति वैश्वानर। विश्वेशाम विकारों का ये नर है, विश्वेशाम विकाराणाम या नर यानी कर्ता, विश्वों का कर्ता। अथवा यहाँ पर विश्वश्च अयम नरश्च कर्मधारय से विश्वश्च असौ नरश्च, विश्वश्च असौ नरश्च, तो अदस का रूप और इदम का रूप, अयम शब्द इदम का रूप ही है, तो यह जो विश्व रूप ही नर है। अथवा द्वंद्व समास में होता है चा के योग से द्वंद्व समास हो जाता है, तो इदम यद के रूप में से बहुरी समास हो जाता है, और तत्पुरुष समास हो जाता है तस्य के रूप में। तो विश्वेशाम व अयम नर इति वैश्वानर। विश्वेशाम है विकाराणाम, तो विकारों का यो या नर, विकारों का अयम नर जो करता है, नर कर्ता, इसलिए वैश्वानर कहलाता है। अथवा विश्वे व नर अस्य इति वैश्वानर, एक बहुरी समास कर दिया। विश्व अथवा विश्व ही नर है अस्य इसके, विश्व ही नर है अस्य इसके, विश्व अस्य इसके इसको विश्वानर, वो विश्वानर कौन है? परमात्मा ही है, वो विश्वानर ही वैश्वानर कहलाता है। सर्वात्मत्वात्, एक तो द्वंद्व समास कर्मधारय पूर्वक द्वंद्व समास है ना, कर्मधारय पूर्वक द्वंद्व समास है। विश्व और नर इति विश्वानर, है ना, तो विश्व सारे विश्वों का नर परमात्मा है, सारे विश्व का ये नर है, सारे विकारों का कर्ता है, और सारे जितने भी विश्व ही नर है, विश्व ही नर हैं जिसके विश्व संपूर्ण जगत ही जिसके नर हैं, जीव हैं, नियम में रहते हैं, यानी शासित होते हैं, जिसके द्वारा वह शासन करने वाले ईश्वर वैश्वानर कहलाता है। विश्वश्च अयम नरो जीव स सर्वात्मत्वात्, विश्व यह जो विश्व है और नर है, विश्व और नर है, वह नर यानी जीवात्मा, वो कौन है? व्यापक है, उस ईश्वर ही है, वो परमात्मा ही है। विश्वेशाम विकाराणाम, तो विश्व रूप विकारों का जो नर यानी करता है, वो वैश्वानर कहलाता है। इन सारे विकारों का कर्ता वो हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर, हिरण्यगर्भ है, कर्ता कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। विश्वे सर्वे नरा जीव यस आत्मत्व नियमत्व व संति विश्वनरा, तो विश्व रूप जो विश्व सारे विश्व ही नर हैं, नर जीव यस जिसके आत्मा है और नियम में रहते हैं, उसको विश्वनर कहते हैं। तो यहाँ पर कह दिया कि विश्वानर एव वैश्वानर, विश्वानर ही यहाँ पर वैश्वानर है। यहाँ पर जो विश्वानर में जो तद्धित प्रत्यय किया है, अण तद्धित जो प्रत्यय किया है वो स्वार्थ में किया गया है, तो तद्धितो हो अनन्य अर्थः, तो तद्धित जो प्रत्यय किया है स्वार्थ में किया गया है, अनन्य अर्थ में किया गया, अन्य अर्थ में भिन्न अर्थ में नहीं किया गया। राक्षस बायस आदिवत, है ना, जो राक्षस बायस आदिवत, तो जैसे रक्षति राक्षसा, रक्षिति रक्ष एव राक्षस, रक्ष ही राक्षस कहते हैं, जो रक्षा करने वाला होता है उसको राक्षस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं यहाँ पर? रक्षिति राक्षस, हिंसा वाला राक्षस नहीं है यहाँ पर, तो रक्षातिथि राक्षस है, जो रक्ष धातु होती है रक्षा करने अर्थ में, उसी से राक्षस शब्द बनता है, तो जो रूढ़ हो गया किंतु हिंसा करने वाले राक्षस में, तो यहाँ पर स्वार्थ में प्रत्यय हो गया रक्षातिथि राक्षस। उसी प्रकार से बायस पक्षी, उड़ने वाले, बिहसा उड़ने वाले इत्यादि, बायस अधिक समझते यहाँ पर स्वार्थ में प्रत्यय होते तद्धित। उसी प्रकार से वायु जैसे उड़ती है उसी प्रकार बायस पक्षी, बायस वायु, तो बायस शब्द से वायु यानी उड़ती है, तो बायस तो उड़ने वाले कौन है? पक्षी, तो पक्षी उड़ते हैं आकाश में,
इसमें जो स्वार्थ में प्रत्यय कर दिया, राक्षस में भी स्वार्थ में प्रत्यय कर दिया। इस प्रकार वायस उसी माने कौवा होता स्वामी जी, है। वायस माने कौवा। हाँ तो पक्षी बोल दिया ना, पक्षी। आकाश कलिहि अति अनुरागा होहि निरामित कुलों की कागा। जी तुलसीदास जी ने लिखा था ये। जी 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 जी। तो यहाँ पर सामान्य वाचक है पक्षी का, ठीक है ना। तो पक्षी में कोई भी आ जाएंगे, आकाश में उड़ने वाले पक्षी। तो वैसे जहाँ वर्णन करेंगे वहां पर कौआ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्यय किया गया पक्षी को लेकर के, तो कौआ में रूढ़ कर दो, कौआ में कर दो, वायसेन कौआ। तो मतलब जो वायु, जैसे वायु है, वायु आकाश गमन करती है, आकाश में उड़ती रहती है, उसी प्रकार से वायस यानी पक्षी, पक्षी भी कैसे पक्षी वायस, तो यानी उड़ने वाले को पक्षी कहते हैं। पंख हैं जिसके, दो पंख हैं जिसके, उसको पक्षी कहते हैं। दो पंख है जिसके, उसको पक्षी कहते हैं। और जो रक्षा करता है उसको राक्षस कहते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो प्रत्यय किया गया है वाय शब्द से, राक्षस शब्द से, वो स्वार्थ में किया गया है। उसी प्रकार से विश्वनर में भी जो प्रत्यय किया गया है तद्धित प्रत्यय, वो वैश्वनर शब्द बन गया, जिससे आदि वृद्धि हो जाती है। तद्धित में नर संज्ञायाम, इस धातु के सूत्र के माध्यम से संज्ञार्थ में नाम अर्थ में प्रत्यय हो जाए पाणि मुनि अष्टाध्याय के माध्यम से। तो इसलिए पूर्व पद की दीर्घता, नरी संज्ञा में पूर्व पद को दीर्घता हो जाती है। दो शब्द है ना, विश्व और नर, वैश्वनर। तो नरी संज्ञायाम इस सूत्र के माध्यम से पूर्व पद को दीर्घता हो जाती है। और तद्धित जो प्रत्यय है वो स्वार्थ में हो गया। आदि तद्धित प्रत्यय के माध्यम से आदि वृद्धि हो जाती है। तो विश्वनर ही वैश्वनर कहलाते हैं। विश्व और यहाँ पर विश्व यहाँ पर विश्वनर इति वैश्वनर। यहाँ पर आदि वृद्धि तो तद्धित से हो ही गया, लेकिन विश्वा में विश्व और नर था, तो बीच में जो हुआ है उसको दीर्घ किससे हो गया, तो इस नरे संज्ञा में सूत्र से हो गया। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये वर्णन करते हैं। तो बहुरी समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास इत्यादि, इन समासों के माध्यम से इस शब्द का दिया गया वो विश्वनर ही वैश्वनर कहलाता, वो परमात्मा है। द्वंद्व समास पूर्वक कर्मधारय समास, द्वंद्व समास पूर्वक कर्मधारय समास। विश्व रामेश्वरा, रामश्च असौ ईश्वरश्च इति रामेश्वरा, रामश्च असौ ईश्वरश्च इति रामेश्वरा। यहाँ पर कर्मधारय समास किया है जो रामश्च असौ, अरस भय, असौ यानी भय है, अयम रामश्च असौ अयम ईश्वरश्च इति रामेश्वरा। यह जो ईश्वर है, यह जो ईश्वर है वे रामेश्वर कहलाते हैं। रामस्य ईश्वर इति रामेश्वरा, राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर कहलाता है। ये तत्व समास हो गया रामेश्वर में। और राम ईश्वर यस्य स रामेश्वरा, राम है ईश्वर जिसके, ऐसे महादेव की ईश्वर रामेश्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस रामेश्वर शब्द में तीन प्रकार के समास होते हैं, बहुरी समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो रामश्च असौ ईश्वरश्च इति रामेश्वरा, राम है जो राम है ईश्वर हैं, इसमें शिव जी आदि नहीं आए गए। और रामस ईश्वर तत्पुरुष समास में राम जी के स्वामी कौन है, ईश्वर हो गए, शिव जी हो गए। राम के स्वामी ईश्वर, क्योंकि राम जी ने आराधना करी थी, राम के ईश्वर शिव जी हो गए। अब राम शिव जी ने समास किया, रामा ईश्वर यस्य स, राम ईश्वर यस्य स, तो बहुरी समास शिव जी ने किया। तो ऐसी राम है ईश्वर जिसके, तो शिव जी के ईश्वर राम हो गए। तो रामेश्वर में राम जी जब समास करते हैं रामेश्वर का, तो राम के ईश्वर शिव जी कहलाएंगे। शिव जी सब समास करेंगे रामेश्वर शब्द का, तो शिव जी के स्वामी राम जी हो जाएंगे। राम ईश्वर ये सब बहुरी समास करते हैं। और सामा जिन भक्तों को कहा नहीं हम शिव जी नहीं मानेंगे, हम तो यही मानेंगे राम को, राम के ईश्वर हम नहीं मानते हैं, तो सीधा सीधा राम ही ले लेते हैं। तो रामश्च ईश्वर से रामेश्वर, राम ही ईश्वर हैं, राम ही ईश्वर हैं। इसलिए यहाँ पर विश्व ही नर है, वैश्वानर, विश्व ही नर है। तो विश्व नर कौन है, ईश्वर ही वैश्वानर कहलाता है। जो
नर है वह विश्व ही है, तो विश्व के आकार वाला है। इस प्रकार से तो ऐसा कर्मधारय समाज, तत्पुरुष समाज और बहुव्रीहि समाज के माध्यम से वैष्णव शब्द को सिद्ध कर दिया। अब कितने बज गए? 8 मिनट बचे। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि अग्नि शब्दों, जैसे दृष्टांत दूसरे द्वारा देते हैं, जैसे अग्नि शब्दों अपि अग्रणित्वादि योगे योग आश्रयण परमात्म विषय एवं भविष्यति। जैसे अग्नि शब्द है व्युत्पत्ति के माध्यम से, धातु प्रत्यय के माध्यम से वह परमात्मा का बोधक होती है। जैसे अग्नि शब्द भी अग्रणित्वादि, अग्रणी श्रेष्ठ आगे, अग्रणत्वादि योग के आशय से परमात्मा को विषय करने वाली हो जाएगी, भविष्य काल में हो जाती है। यानी अग्नि शब्द भी जो है अग्रणित्वादि योग के आशय से तो ये परमात्मा को विषय करने वाली हो जाएगी। तो कैसे टीका में आया है उसकी व्युत्पत्ति। अग्नि धातु कौन सी धातु है? अग्नि धातु गति अर्थ में है। अग्नि धातु गति अर्थ में हो जाने से नी प्रत्यय कर देने से उसका नी प्रत्यांत रूप बन जाता अग्नि। तो गति यानी गमन करने वाली, गति शब्द का अर्थ हो गमन करने वाली, जाने वाला। गति यानी गमन, जाता है, जाती है, गति की प्राप्ति, ज्ञान। गति शब्द के 4-5 अर्थ होते हैं, 4 अर्थ, कभी 3-4। तो गति यानी जाना, गति यानी प्राप्ति, गति यानी ज्ञान, ये 3 विशेष अर्थ होते हैं, जाना, प्राप्ति, ज्ञान। ठीक है ना। तो इसलिए गति बोधक भी होती है। तो गति यहाँ पर अग्नि धातु का गति अर्थक जो अधि धातु का नि प्रत्यय कर लेने से रूप बन गए अग्नि। तो उसका अर्थ हो गया, तो उसका अर्थ बताते हैं। अंगयति यानी गमयति, अंगयति यानी गमयति, जाती है। अग्रम, और एक अर्थ हो गया अग्रम कर्म फलम प्राप्यति, आगे जाकर के कर्म के फल को प्राप्त कराती है, इसलिए अग्नि अग्रणी उक्ता। जाकर के सबसे पहले कर्मों, जीवात्माओं के कर्मों के फल को प्राप्त कराने वाली होती है, इसलिए अग्नि अग्रणी कहलाती है। जीवात्मा कर्म में अग्नि में आहुति डालते हैं, क्योंकि कर्मकांडी लोग अग्नि में आहुति का प्रक्षेप करते हैं। तो वह आहुति तो अग्नि भस्मीभूत कर देती है, वो तो फल नहीं दे सकती, वो तो फल नहीं दे सकती, क्योंकि वो आहुति तो उसी काल में नष्ट भ्रष्ट हो गई। किंतु वही अग्नि सूक्ष्म रूप धारण करके जीवात्मा के कर्मों को फल का भोगाती है, क्योंकि जीवात्मा ने उसी अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि में आहुति का प्रक्षेप किया था। तो वह अग्नि रूप देवता रूप ईश्वर ही उस आहुति को निमित्त बना करके जीवात्मा के एक एक आहुति के कर्म का फल का भोग भोगाता है ईश्वर। इसलिए वह ईश्वर जो अग्नि रूप ईश्वर है वो अग्रणी कहलाता है। यानी अग्रणी मतलब फल को देने वाला, फल को देने वाला। अग्र सबसे पहले कर्म के फल को नियन ले जाता है, देता है। नी प्राप्त धातु गए, ले जाना, देना। तो अग्रणी आगे सबसे पहले जीवात्माओं के कर्म के फल को देता है और ले जाता है, भुगाने के लिए ले जाता है और देता भी है, दोनों प्रकार से। नी प्राप्त ले जाते में, देने अर्थ में, इस प्रकार से। इसलिए अभी में तो अभी मत दूसरा अर्थ करते हैं अग्नि शब्द का। अभी तो अगता इति अग्नि, चारों ओर से प्राप्त कराने वाली, चारों ओर से प्राप्त कराने वाली। अभिमुख से गमन करे तो सामने की ओर से गमन करती है, उसको अग्नि बोलते हैं। सामने की ओर से गमन करती है, ऊपर की ओर जाती है, सामने की ओर अभिगमन करती है, उसको बोलते हैं अग्नि, है ना। अभी तो कार्य परिता, सर्वत्र सर्वत्र गमन करती है, सर्वत्र गमन करती है। अगत जाती है, अगत सर्वत्र अगत जाने वाली होने से, चार सामने से अभी तो यहाँ से जाती है। अभी तो शब्द का अर्थ हो जाता है सर्वत्र है,
तो सर्वत्र जाति है, अगत है यानी जाति है, अग धातु जाने अर्थ में है, ता प्रत्यय कर दिया, अगत जाति है तो सामने की ओर से जाती, सामने अभी सामने की ओर अभिमुख होती है अथवा सर्वत्र गमन करती है, सर्वत्र ले जाती है, इसी हेतु से वो अग्नि होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, तो आगे कहते हैं गार्हपत्यादि कल्पनम, जो गार्हपत्यादि कल्पना की गई है, गार्हपत्यादि कल्पना प्राण आहुति अधिकरणत्वं च परमात्मनोपि सर्वात्मत्वाद उपपद्यते। ये गार्हपत्यादि कल्पना प्राण आहुति के अधिकरण रूप से गार्हपत्यादि की जो कल्पना की गई थी, क्योंकि वैश्वानर का है ना, मेरे वैश्वानर का मूर्धा एव सुतेजा अरे चक्षुर विश्वरूपा प्राण पृथक वर्तमात्मा और प्राण पृथक वर्तमात्मा, और कहा गया आज से आवनी अग्नि और मनो अनिवार्य पचन अग्नि और हृदयम गार्हपत्य अग्नि, ये तीन अग्नियों का वर्णन किया था होम के अधिकरण रूप से, यानी हृदयम गार्हपत्य अग्नि, मनो अनिवार्य पचन अग्नि और आज से आवनी अग्नि, ऐसा अंत में आया था। उसी में पंक्ति में विराट की उपासना के लिए विवरण विस्तार पूर्वक यहाँ पर जो गार्हपत्य आदि अग्नियों की कल्पना की गई वो, और प्राण आदि की आहुति करना, क्योंकि अग्नि तो अग्नि जैसे अग्नि आहुति का अधिकरण है, उसी प्रकार से प्राण रूप अग्नि भोजन किए जाने वाले अन्न की आहुति का आधार है। सामान्य व्यक्ति किसमें डालता है, मुख के माध्यम से प्राण को खिलाता है, तो प्राण उस अग्नि, प्राण ही अग्नि बन करके, प्राण रूप अग्नि बन करके भोजन को पकाता है, प्राण अग्नि भोजन को पकाता है, इसी प्राण अग्नि होम का आधार है। जैसे सामान्य भौतिक जो अग्नि है, होम की अग्नि है, वो होम का आधार कहलाती है, उसी प्रकार शरीर के भीतर, पेट के भीतर जो भोजन पका खाते हैं व्यक्ति, उस भोजन का वह आधार होम का आधार है, भक्षण करती है, तो ये परमात्मा का भी उत्पन्न हो जाता है। गार्हपत्य आदि की कल्पना परमात्मा में उत्पन्न हो जाती है, और प्राण आदि की आधार की अधिकरणता भी परमात्मा में उत्पन्न हो जाती है। क्यों? परमात्मा सर्वात्मक होने से परमात्मा में भी दोनों पर गार्हपत्य आदि कल्पना भी परमात्मा हो जाएगी, प्राण आहुति के आधार की अधिकरणता भी परमात्मा हो जाएगी। इसलिए टीका में आया है, टीका में कि वैश्वानर उपासक की, जो वैश्वानर उपासक था वह अतिथि भोजन से पहले, अतिथि के भोजन कराने से पहले पूर्व में प्राण अग्निहोत्र को विद्या के अंग रूप से विधान किया गया है। तो वहां पर आया है वैष्णव विद्या को जानने वाला व्यक्ति के लिए, जिस एक में उसमें प्रसंग आया था, आपने सुना होगा कि जिस एक ब्रह्मचारी, एक राजा और उसका सैप मित्र दोनों भोजन करने बैठे हुए थे, भोजन परोस दिया था रसोईया ने, उसी काल में वैष्णव विद्या को उपासक भी आ गया भोजन मांगने के लिए, किंतु उन्होंने भोजन नहीं दिया। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए पूछा, सोचा ये विद्या जानता है कि नहीं जानता, तो जब उसने नहीं दिया तो फिर उसने ब्रह्मचारी ने कहा, अरे जिसके लिए आपने भोजन बनाया उसी को नहीं दोगे, बड़ा ऐसा है, जिसके लिए आपने भोजन बनाया था उसी को नहीं दे रहे और आप अपने आप खा रहे हो। और वहां पर देखो, मैं जिसके लिए, किसके प्राण के लिए सारा अन्न है, वैश्वानर रूप जो परमात्मा के लिए सारा अन्न था, ऐसा जो वहां पर कहा गया था। इसलिए वैष्णव उपासक की अतिथि भोजन से पहले ये प्राण अग्निहोत्र आदि का विद्या के अंग रूप से विधान किया गया था। इस प्रकार से महिमा वर्णन किया ना चांद उपनिषद का, क्योंकि राजा और उसके सहपाठी ने भोजन नहीं दिया था उसको शुरुआत में परीक्षा लेने के लिए, फिर बाद में भोजन दे दिए। जब देखा कि हाँ ये भी वैश्वानर की उपासना करता है, जैसे हम उपासना करते हैं उसी प्रकार ये भी करता है, इसलिए फिर बाद में राजा ने कहा रसोईया से, भाई तुम ठीक है, इसको भिक्षा दे दो। इसलिए उसने क्या है, भिक्षा दे दी रसोईया ने। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन कर दिया। तो इसी गार्हपत्य आदि की कल्पना प्राण आहुति की अधिकरण की कल्पना ये परमात्मा में उत्पन्न हो जाती है। इसी यहाँ पर वैष्णव शब्द कैसा है, परमात्मा की वाचक है, बिना सीधा ही, मतलब उपाधि की कल्पना किए बिना ही, साक्षात ही, क्या है, साक्षात ही, अथवा प्रतीक उपासना के बिना, अथवा जठराग्नि उपाधि के बिना ही परमेश्वर यहाँ पर उपास हो जाएगा, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते थे। इस प्रकार से सिद्ध कर दिया।
अब आस्मरत्य आचार्य और बादरी आचार्य का विवरण अगले दिन आएगा। इस प्रकार से पूरा हुआ आज का पाठ। अब